नमस्कार दोस्तों। एक बर्निंग टॉपिक, बढ़ते प्रदूषण से कैसे बचाएं अपने लंग्स को। जी हाँ दोस्तों, फेफड़ों को किस तरह से इस प्रदूषित माहौल में हम अपने फेफड़ों को बचा सकते हैं, क्या करें जिससे हमारा फेफड़े स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, फेफड़े जिनकी वजह से हम लोग सांस लेते हैं, लेकिन हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग जो हवा लेते हैं वो इस एटमॉस्फेयर, इस वातावरण से लेते हैं। जब इस एटमॉस्फेयर, इस वातावरण में जब एलर्जेंस की संख्या बढ़ जाती है और जब हम सांस लेते हैं तो वो इतने नैनो पार्टिकल्स होते हैं, इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे एरोसोल्स होते हैं जो उनको हम रोक नहीं पाते, हम अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे होते हैं। जब वो हम इनहेल कर रहे होते हैं, जब हम इनहेल करते हैं और वो हमारे लंग्स में पहुंचते हैं, वहां जाके वो हमारे लंग्स में जो एल्वुलाई होते हैं, जो छोटे छोटे से सूक्ष्म क्षेत्र होते हैं जहां से हम लोग वातावरण के एयर का इनटेक और आउटटेक करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, वहां पे पहुंच के वो इन्फ्लामेशन कर देते हैं, वहां जाके वो सूजन कर देते हैं। तो ये जो धूल मिट्टी की एलर्जेंस है, जो एटमॉस्फेयर की जो ये एलर्जेंस है, तो एलर्जन से, धूल मिट्टी से हम अपने फेफड़ों को कैसे बचाएं, हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बचाएं, आज सिर्फ और सिर्फ इस पे चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ कॉमन लक्षण जो लोगों को होते हैं वो होते हैं छींके आना, नाक से पानी गिरना, सूखी खांसी होना, जो कि मेन सिम्टम्स हैं। और समय रहते अगर इसका ध्यान नहीं दिया गया तो ये अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, किन तरीकों को हम उपयोग करके अपने लंग्स को मजबूत कर सकते हैं, अपने आप को एलर्जन से बचा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नाक, जहां से डस्ट हमारी बॉडी में एंट्री करती है। मास्क पहनना, इसको पहनने से हम काफी हद तक एलर्जन से बच सकते हैं। दूसरी चीज जो हमें करनी चाहिए वो करनी चाहिए स्टीम लेना, भाप लेना। भाप लेने से जो एलर्जेंस हमारे बॉडी में पहुंच के जो इन्फ्लामेशन करते हैं उसकी संभावना काफी कम हो जाती है। तीसरी चीज होती है नाक में कड़वा तेल, बादाम का तेल या गाय का घी। इसको अपने नॉस्ट्रिल्स में हमें रोज रात में सोते समय डालना चाहिए। इसके अलावा जो हम लोग ध्यान दें वो ये होता है कि हम लोग गर्म चीज खा के चादर ओढ़ के लेट जाएं, जिससे कि हमारे शरीर से पसीना आए। तो जितना अच्छा पसीना आता है, लंग की कैपेसिटी उतनी बढ़ती है। इनके अलावा जो चीजें हम लोग को रेगुलर करनी है वो लंग कैपेसिटी बढ़ाने की एक्सरसाइज करनी है। तो रेगुलर एक्सरसाइज हमें करना है। और जब वातावरण में पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ा हो तो घर के बाहर ना जाके घर के भीतर ही हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये चीज ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें ये ध्यान के रखना है, जिन चीजों को खाने से हमारा गला खराब हो जाता है या हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उस तरह की चीजों को नहीं खाना है। अगर हमें नहीं पता तो वो फूड जिसमें एलर्जेंस होते हैं या प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं उसको आपको नहीं खाना चाहिए। खट्टा और अचार, इसका आपको पूरी तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए। अब हम क्या क्या अपने खाने में लें जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े और हमारी लंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो। तो पालक इस सीजन में, जाड़े के सीजन में सबसे अच्छा फूड है। जितनी भी हरी सब्जियां हैं इस सीजन में लेने से लंग की कैपेसिटी और बॉडी की इम्यूनिटी दोनों ही बढ़ती है। आंवला एक ऐसा फल है जो इस सीजन में बहुत अच्छा होता है, खास करके लंग्स की मजबूती के लिए। इसके अलावा अदरक, तुलसी की पत्ती, ये भी लंग्स के लिए बहुत इफेक्टिव पाए गए। कलौंजी, इसका भी बहुत अच्छा उपयोग है लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। शहद, गाय का घी, ये भी लंग्स को एलर्जन से बचाने में बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। और गुड़,
ये इतना इफेक्टिव मेथड है। जो हम डस्ट इनहेल कर लेते हैं, जो डस्ट की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से जो लंग्स में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारा डिस्कशन भी है कि धूल मिट्टी और एलर्जन से लंग्स को कैसे बचाएं, तो गुड़ उसमें सबसे इफेक्टिव है। गुड़ को मुंह में रख के चूसिए और कुल्ला करिए पानी से, और उस पानी को पीना नहीं है, जिससे सारा डस्ट आपसे बॉडी से बाहर आ जाएगा। होम्योपैथी में अगर हम आए तो होम्योपैथी में एस्पिडोस्पर्मा एक बहुत अच्छी दवा है जो कि लंग की कैपेसिटी को बढ़ाती है। एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के अगर आप सुबह शाम लेते रहें तो इससे आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, लंग की इनहेल और एक्सहेल पावर बढ़ेगा, और लंग की इनहेल और एक्सहेल पावर बढ़ जाएगा तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। तो हमेशा अब जब जिसको भी एलर्जी की प्रॉब्लम हो या इस समय तरह की दिक्कत हो और आपकी लंग की कैपेसिटी कम हो रही हो, तो होम्योपैथी में एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर लें। दोस्तों, लंग की कैपेसिटी को बढ़ाना हो या बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना हो तो सबसे अच्छी जो पैथी है, जो सबसे अच्छी जो चिकित्सा पद्धति है, वो है होम्योपैथी। अगर आप होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं तो लंग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और ये जो बहुत जल्दी जो लंग में संक्रमण की वजह से बहुत जल्दी कफ एंड कोल्ड की टेंडेंसी आ जाती है, उससे भी आप बच पाएंगे। अगर आपको बहुत जल्दी सर्दी जुकाम खांसी की टेंडेंसी है तो आप होम्योपैथी में एक दवा आती है हीपर सल्फर 30, जिसकी 6 गोलियां दिन में 4 बार लीजिए, खासकर ये बच्चों को आप दीजिए। इसके बाद आप एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं, उनसे अपनी पूरी चिकित्सा कराएं, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। याद रखें दोस्तों, धूल मिट्टी की वजह से एलर्जी हो या लंग की कैपेसिटी बढ़ानी हो, धूल मिट्टी या एलर्जन से लंग्स को मजबूत करना हो, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एक बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है। इसके साथ ही साथ हमने आपको घरेलू उपाय भी बताए कि वो तरीके कौन से हैं जिसको करके हम अपने लंग की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, लंग्स को संक्रमण से बचा सकते हैं, अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई सवाल हो तो आप नीचे इनबॉक्स में पूछें। धन्यवाद।